गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज आप लोगों के ग्रामर का कैसे और कितना मतलब एडजेक्टिव है ये आपको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी आप लोगों का जैसे कि हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड 2 और 3 का मिक्स वीडियो बनाया था वचन का, वैसे ही ये भी मिक्स ही वीडियो है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सकें। तो क्या मतलब है इसका, अगर हम कैसे और कितना, तो अगर हम किसी संज्ञा के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताएं कि ये कितनी है, मतलब जैसे कि ये 2 हैं या ये मतलब कितनी है या उसका कलर कौन सा है, उसके बारे में कुछ बताएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैसे है, कैसा है ये और कितना है, कि ये चीज़ कैसी है और कितनी है उसके बारे में हम बताएंगे, उसे क्या बोलते हैं, उसे मतलब ये चैप्टर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो जो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो एक चिड़ियाघर का पिक्चर दिया गया है जू का, और यहाँ पे लिखा गया है पूरी थोड़ी स्टोरी हम लोग पढ़ के देखते हैं। चिड़ियाघर में बहुत जानवर हैं, छोटा हाथी गन्ना खा रहा है, सफ़ेद बतखें तैर रही है, एक चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पे क्या है कि चिड़ियाघर में बहुत जानवर हैं, तो यहाँ पे बहुत पर क्या किया गया है, रेड हैंडराइटिंग में लिखा गया है बहुत को। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ये संज्ञा के विशेषण हुआ, जो संज्ञा के बारे में मतलब बताता हो कि ये कितनी है और कैसी है, उसे हम कहेंगे विशेषण। तो चिड़ियाघर में जानवर तो हैं पर कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत क्या हुआ, विशेषण। किसी चीज़ की विशेषता बताता हो, किसी चीज़ की खासियत बताता हो कि ये कैसा है, कितना है, अच्छा है या बुरा है, इसकी वैल्यू क्या है मतलब, और ये कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, या तो फिर ये बहुत है, कम है, उसका कैसा कलर है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में कितनी इसकी वैल्यू है मतलब वो कितना है, उसका कलर क्या है और कैसा है, वो बताने में तो उसे कहते हैं विशेषण। तो जैसे कि यहाँ पे चिड़ियाघर में बहुत जानवर है, तो यहाँ पे देखो बहुत को हाईलाइट किया गया है। तो चिड़ियाघर में जानवर तो हैं पर कितने हैं, बहुत हैं, तो बहुत क्या हुआ, विशेषण हुआ। फिर छोटा हाथी गन्ना खा रहा है, हाथी गन्ना तो खा रहा है पर वो हाथी कैसा है, छोटा है, तो छोटा को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। हम लोग कहेंगे कि बच्चा खेल रहा है तो वो नॉर्मल सेंटेंस हुआ, लेकिन अगर हम वैसा कहेंगे कि छोटा बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा खेल तो रहा है पर वो कैसा है, छोटा है, तो छोटा क्या हुआ, विशेषण हुआ, है ना। तो वैसे यहाँ पे हाथी गन्ना तो खा रहा है पर हाथी कैसा है, छोटा है। तो अगर किसी की चीज़ की वैल्यू बताई जाए मतलब वो कैसी है, कितनी है, तो उसे विशेषण कहते हैं। सफ़ेद बतखें तैर रही है, बतखें मतलब बतख तैर तो रही है पर बतख कैसी है, सफ़ेद है, वाइट है, तो यहाँ पे सफ़ेद क्या हुआ, इस सेंटेंस में विशेषण हुआ। फिर एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी तो है पर वो कितनी है, एक है, तो एक यहाँ पे विशेषण हुआ। तो यहाँ से ही आपको देख के पता चल गया होगा कि देखो यहाँ पे बहुत, फिर छोटा, सफ़ेद, एक, तो किसी के बारे में बताई जाए कोई चीज़ मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कि वो कैसी है, कितनी है, तो उसे हम विशेषण कहेंगे। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द, नाम शब्द संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसे और कितने हैं। तो यहाँ पे क्या संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है और कितनी है, मतलब नाउन कैसी, वो चीज़ क्या है, कैसी है और कितनी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कैसे, छोटा हाथी सफ़ेद बतखें, तो हाथी और बतख कैसी है सफ़ेद, हाथी छोटा है और बतख सफ़ेद है, तो ये मतलब ये दोनों की कैसे है, उनकी विशेषता बताई गई है, तो उसे विशेषण कहते हैं। और कितना, तो जानवर कितने हैं, तो बहुत हैं, और चिड़िया कितनी है, तो चिड़िया एक है। तो ये दोनों कितने हैं, ये दोनों को काउंट करके बताया ना, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी चीज़ की विशेषता बताते हो मतलब वो कितनी है और कैसी है, तो उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। मैंने बोला ना कि संज्ञा के बारे में बताने जाने वाली वस्तुओं को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा मीन्स नाउन। कुछ और विशेष शब्द हैं, कैसा, तो हम बोलते हैं कि ये कैसा है, क्या है, तो हम बोलते हैं अच्छा, ऊंचा, मीठा, खट्टा, बुरा, घना, चतुर, तो ये सब विशेषण हुए। यहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऊंचा है, ये खाना बहुत मतलब ये मिठाई बहुत मीठी है,
ये इमली खट्टी है, ये इंसान बहुत बुरा है, ये सब किसी की विशेषता ही बताई गई है ना कि वो अच्छा है या बुरा है, तो उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। फिर कितना, एक, कम, ज़्यादा, तीसरा 2 किलो, 1 दर्जन। तो यहाँ पे भी कैसा, मतलब हम लोगों ने 1 किलो आलू खरीदे, तो आलू तो खरीदे पर कितने खरीदे, 1 किलो, तो वो क्या हुआ, उसकी विशेषता बताई ना कि हम लोगों ने खरीदे तो सही पर कितने, 1 किलो। तो अगर हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, ये चीज़ कैसी है, कितनी है, उसके बारे में बताया जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। इसके डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। संज्ञा के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। हम जान गए संज्ञा के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द नाम के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं और कितने हैं। ये स्टैंडर्ड 2 का था और तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टैंडर्ड 3 का देखेंगे ताकि आप और अच्छे से समझ सकें, और स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि वो उनका रिवीजन हो जाए। तो स्टैंडर्ड 3 में भी है 5 नंबर का चैप्टर है विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बोलते हैं ना, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी चीज़ की विशेषता, मतलब किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो, वो कैसी है, ये अच्छी है या बुरी है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है, तो इसे हम विशेषण कहते हैं। ये आप लोगों की इंग्लिश में भी आता ही होगा। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है, एक लड़की है, फिर यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई भी हैं 2। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। तितलियां फूलों पर तो मंडरा रही है, पर वो कितनी है, 2 है ना, 1 2। तो ये क्या बता रही है, तितलियों की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 तितलियां हैं, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। फिर कुछ चिड़िया आसमान में उड़ रही है। चिड़िया आसमान में उड़ तो रही है, पर यहाँ पर कितनी, कुछ चिड़ियाएं, मतलब कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि चिड़िया कितनी है, तितलियाँ कितनी हैं। तो ये कितनी है, तो वो मैंने जैसे पहले बताया, ये विशेषण हुए। कितना और कैसा बताया जाए उसे विशेषण कहते हैं। फिर पेड़ पर पके और पीले आम लगे हैं। पेड़ पर आम तो लगे हैं, पर वो कैसे हैं, पके और पीले। तो ये क्या, यहाँ पे ये कौन सी विशेषता बता रहे हैं कि ये आम कैसे हैं, तो ये भी विशेषण हुआ ना। क्या यहाँ पे आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम कैसे हैं, आम पक्के हैं और पीले हैं, तो वो उनकी विशेषता हुई, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। फिर अर्पित ठंडा दूध पी रहा है। अर्पित दूध तो पी रहा है, पर दूध कैसा है, ठंडा। तो ठंडा क्या हुआ, विशेषण। यहाँ पे दूध की विशेषता बताई गई है कि दूध कैसा है, ठंडा है या गर्म है, तो दूध ठंडा है, तो ये हुआ विशेषण। इन उदाहरणों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे तितलियां कितनी हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया, तो तितलियां 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी विशेषता बताई ना कि कितनी है, तितलियां 2 है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उसे विशेषण कहते हैं। फिर आम कैसे हैं, तो आम पक्के और पीले हैं, तो पक्के और पीले उसकी विशेषता है। चिड़िया कितनी हैं, तो कुछ चिड़ियाएं हैं, तो वो कितनी चिड़ियाएं हैं, ये हुआ उसका विशेषण। फिर है दूध कैसा है, तो दूध तो है, पर दूध कैसा है, तो ठंडा। तो ठंडा उसकी मतलब विशेषता बताता है ना दूध की, कि दूध कैसा है। 2 और कुछ शब्द तितलियां और चिड़ियों की संख्या बता रहे हैं। पक्के, पीले और ठंडा शब्द आम और दूध के गुण बता रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी चीज़ के गुण बताने हो या उसके मतलब उसके बारे में बताना हो, उसे उसकी विशेषता बतानी हो, तो उसे विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी दे उन्हें विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी दे, उसके बारे में अच्छा है या बुरा है, वो कैसा है, कितना है, तो उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। हम बातचीत करते समय कई विशेषणों का प्रयोग करते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। हम लोग भी हमारे मतलब रोज़ बात करते हैं, तो हमारी बातचीत में भी हम मतलब यूज़ करते ही हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है। तो क्या हुआ, सर्वनाम आया ना, कि जैसे वो इंसान है तो सही, पर वो कैसा है, अच्छा है, तो अच्छा उसका हमने गुण बताया, तो वो क्या हुआ, विशेषण हुआ, है ना। फिर पेड़ पे कितने सारे
हाँ, पेड़ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स तो हैं पर कितने हैं, बहुत सारे। और अगर हम ऐसा कहें कि पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, फूल हैं, तो फूल तो हैं पर कैसे हैं, सुंदर। तो सुंदर उसकी विशेषता बताता है, इसलिए वो हुआ विशेषण। तो वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए गुण और अवगुण। तो यहाँ पे कौन से विशेषण में गुण और अवगुण के हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, बहादुर, दयालु, बुरा, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, गोरा, काला, पीला, सुंदर, कुरूप, मोटा, पतला, छोटा, बड़ी, बीमार, जवान, गरीब, अमीर, बूढ़ा आदि। तो ये गुण अवगुण है, जिसे हम लोग रोज भी यूज करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, विशेषण। ये सब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में क्या बता रहे हैं, उनकी विशेषता। ये अच्छी है या बुरी है, दोनों हो सकते हैं ना, तो वो दोनों के बारे में बता रहे हैं कि चीज या इंसान अच्छा है या बुरा है। तो अगर हम किसी चीज की या किसी पर्सन की खासियत बताएं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, तो उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। अगर हम किसी इंसान के बारे में बात करते हो कि ये इंसान है, तो ये अच्छा है इंसान है या बुरा इंसान है, अगर हम दोनों में से कोई भी बोले तो उसे विशेषण ही कहा जाएगा। फिर संख्या। तो संख्या भी कैसे, ये कितने हैं, 5 हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं। तो लोग तो हैं पर कितने हैं, 5 हैं। तो 5 उसका विशेषण हुआ ना, क्योंकि वो मतलब उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये कितने हैं, क्या है। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में, हम लोग हमारे रोज भी घर में भी ऐसा बोलते ही हैं, है ना। आपकी मम्मा आपको खाना देती है, तो अगर बोलती है क्या कितनी रोटी चाहिए, तो हम कितनी बोलते हैं, जैसे हमें 2 खानी है तो मुझे 2 रोटी चाहिए। तो 2 क्या हुआ, विशेषण हुआ, वो रोटी की विशेषता बताता है, हाँ मुझे 2 रोटी चाहिए। तो इस तरह से 5, चौथा, 2 दर्जन, 1 चम्मच आदि, ये हुई संख्या। फिर माप तोल। हमें किसी भी कपड़े की दुकान में जाते हैं या कपड़ा चाहिए, तो हम बताते हैं ना कि कपड़ा चाहिए, पर हमें उसे बताना पड़ता है ना कि हमें 5 मीटर चाहिए या 4 मीटर चाहिए, कितना चाहिए। तो वो उसकी विशेषता है कि मुझे ऐसे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मीटर तो चाहिए पर हमें सामने वाले को बताना तो पड़ेगा ना कि हमें कितना चाहिए। तो 5 हुई उसकी विशेषता। 5 मीटर, 2 किलो, 1 लीटर आदि। दूध भी, अगर हम आपकी मम्मा मतलब दूध वाला आता होगा तो उनके पास से दूध लेती होगी, तो मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 3 लीटर दूध चाहिए, है ना। क्योंकि वैसे तो उसे कैसे पता चलेगा, सामने वाले को भी तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें इतना लीटर चाहिए। तो वो लीटर के आगे जो 2 लगते हैं, 3 लीटर, 4 लीटर, तो वो उसकी विशेषता बताता है। एक वस्तु की अनेक विशेषताएं होती हैं, अतः एक ही संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। जैसे मतलब एक वस्तु की अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। वैसे एक ही संज्ञा के मतलब एक ही नाउन के अलग अलग विशेषण भी हो सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग खासियतें भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ग्रेप्स दी गई है, तो यहाँ पे कैसे हैं, अंगूर कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, रसीले होते हैं और हरे भी होते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं दी गई है ना। फिर एलिफेंट है, वो कैसा होता है, ताकतवर भी होता है, बड़ा भी होता है। और यहाँ पे कितने एलिफेंट है, 1 एलिफेंट है। तो यहाँ पे ये दोनों की विशेषताएं बताई गई ना कि ये मीठे, रसीले और हरे होते हैं, और हाथी कैसा होता है, ताकतवर और बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये पिक्चर से हमें क्या समझ आता है कि एक ही चीज़ की एक से ज़्यादा भी विशेषताएं मतलब हो सकती हैं। हम जान गए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी दे उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, संख्या तथा माप तोल के बारे में बताते हैं। एक संज्ञा के अनेक विशेषण हो सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर किसी चीज़ की विशेषता मतलब वो चीज़ अच्छी है या बुरी हम लोग बताते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। कि वो कितनी है और कैसी है उसके बारे में अगर हम बताएं तो उसे विशेषण कहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।